भानगढ़ का शाप। राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच भानगढ़ का किला खड़ा है। एक खंडहर जिसके हर पत्थर के पीछे एक डरावनी दास्तान छिपी है। दिन में यह किला भव्य और ऐतिहासिक लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में यह एक भूतिया कब्रगाह बन जाता है। यहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। लोक कथाएं कहती है कि राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की दर्दनाक कहानी ने इस किले को शापित बना दिया। कई वर्षों पहले जब भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था, तब यहाँ राजकुमारी रत्नावती का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली भी थी। दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, लेकिन रत्नावती की किस्मत में एक खतरनाक मोड़ लिखा था। एक ऐसा मोड़ जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। भानगढ़ के पास के जंगलों में सिंघिया नामक एक तांत्रिक काले जादू का जानकार रहता था। सिंघिया को तंत्र मंत्र की गहरी विद्या प्राप्त थी। वह आत्माओं से बातें कर सकता था, अंधेरे में शक्तियां बुला सकता था और जादू के जरिए लोगों को अपने वश में कर सकता था। एक दिन उसने राजकुमारी को देखा। उनकी खूबसूरती पर मोहित होकर उसने उन्हें पाने की ठान ली, लेकिन वह जानता था कि एक तांत्रिक होने के नाते वह कभी भी उनसे विवाह नहीं कर सकता था। उसकी मोहब्बत जल्द ही खतरनाक जुनून में बदल गई। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र परफ्यूम खरीद रही थी। सिंघिया ने सोचा, अगर रत्नावती मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे अपने जादू से वश में कर लूंगा। उसने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर इत्र की बोतल पर एक जादुई मंत्र डाल दिया। जब भी राजकुमारी इस इत्र को लगाएगी, वह मेरे वश में आ जाएगी। ये सोचकर वह खुशी से मुस्कुरा उठा और छिपकर देखने लगा कि उसकी योजना कैसे सफल होगी। लेकिन राजकुमारी असाधारण बुद्धिमान थी। जब उन्हें वह इत्र दिया गया तो उन्होंने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने थोड़ी सी खुशबू हवा में उड़ाई और अचानक हवा में एक अजीब सा काला धुआं उठने लगा। उन्हें समझते देर न लगी कि इस इत्र में काला जादू भरा है। उन्होंने तुरंत अपने महल की बालकनी से बाजार की ओर देखा और वहां सिंघिया को खड़ा पाया। वह छिपकर देख रहा था कि उसका जादू कब असर करेगा। राजकुमारी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने वह इत्र की बोतल उठाई और पूरी ताकत से एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही बोतल फूटी, जादू उल्टा पड़ गया। वही पत्थर गोल गोल घूमता हुआ तेजी से सिंघिया की तरफ बढ़ा। सिंघिया बचने की कोशिश करता, लेकिन वह सफल न हो सका। एक ही पल में वह विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरा और उसे कुचल दिया। सिंघिया की हड्डियां टूटने की आवाज के साथ उसकी आखिरी चीख निकली। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया, तुमने मुझे हरा दिया रत्नावती, लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। यह किला हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। इसकी धरती कभी खुशहाल नहीं होगी। यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाएंगी। सिंघिया की शापित आत्मा ने भानगढ़ को अंधकार में डुबो दिया। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हो गया। दुश्मनों ने पूरे किले को नष्ट कर दिया। महल की ऊंची दीवारें राख में बदल गई। राजकुमारी रत्नावती का दुखद अंत हुआ। कुछ कहते हैं कि उन्हें दुश्मनों ने मार दिया। कुछ कहते हैं कि वह सिंघिया की आत्मा द्वारा छीन ली गई। कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि भानगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। आज भी भानगढ़ का किला वीरान पड़ा है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरता। लोगों का कहना है कि रत्नावती की आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपने राज्य को वापस पाने के लिए। कई लोगों ने वहां पर अजीब घटनाएं होते देखी हैं। रात में हंसने की आवाजें, हवा में चलते परछाइयां और अचानक किसी के कान में फुसफुसाहट। किला इतना डरावना हो चुका है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने इसके प्रवेश द्वार पर चेतावनी लिख दी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। जो लोग इस चेतावनी को अनदेखा करते हैं, वे या तो पागल हो जाते हैं या फिर कभी लौट कर नहीं आते। भानगढ़ का श्राप एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह सच में सिंघिया के काले जादू का असर है या फिर यह सिर्फ संयोग है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ का किला सिर्फ खंडहर नहीं है,
बल्कि एक डरावनी दास्तान का जिंदा गवाह है। क्या आप हिम्मत करेंगे भानगढ़ जाने की?